सवाल सिर्फ भाजपा के राज में हिंदू ही खतरे में नहीं है, हिंदू के देवी देवता भी खतरे में हैं। अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो। अरे ये भगवान चित्रगुप्त हैं, हिंदू धर्म के मुख्य न्यायाधीश, कर्मों के आधार पर फैसला देते हैं। कोई भाजपाई आरएसएस का, बजरंग दल का माँ का दूध नहीं पिया। जो नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने जब भगवान चित्रगुप्त को जोकर कहा, ये बुज़दिल, ये कायर लोग, ये भगवा पहनकर गुंडाई करने वाले लोग इस पर, इस निंदा पर क्यों नहीं बोल रहे? कहाँ है कपिल मिश्रा, कहाँ है तमाम भाजपा के नेता? आप वो बात नहीं करोगे, चर्चा तक नहीं करोगे। फिर ये इसमें कांग्रेस सरकार की कोई भी गलती नहीं है, इसमें राजगढ़ नगर पालिका की है। सुनो, श्रीनिवासपुरी में नीलकंठ मंदिर तोड़ने का जो चस्पा लगा है वो कांग्रेस से करवा दिया है, गांधी जी ने रुचि करवा दिए हैं। अरे बेशर्मो, दिल्ली के तीनों एमसीडी में भाजपा के लोग हैं। अरे हिम्मत है तो जाओ पटेल नगर, आदेश गुप्ता का सीरी अनऑथराइज है कि ऑथराइज है, बता दीजिए आप हमको, जाके देखो। वहाँ नहीं जाओगे, गरीब के घर पर बुलडोजर चला दोगे। जब 40 घर खोरी गांव में अब मंदिर तोड़ दिया गया, 40 मंदिरों को, 27 मस्जिदों को तोड़ दिया गया, वहाँ नहीं जाओगे। हर बात में कहोगे गांधी जी ने कहा, नेहरू जी ने कहा, इतना बड़ा डड्डर मोदी जी के पास, अन्ना के पास, तमाम षड्यंत्रकारियों के पास हुआ करता था काला धन का, गांधी जी नेहरू जी आके फाड़ दिए ना। कौन आप जाने दे रहा है? माँ का दूध पियो, ले चलोगे हमें? वोट नहीं किया, जाने नहीं दे रहा पुलिस प्रशासन, छावनी में तब्दील कर रखा है। आप, मैं वो भाजपा नेता हूँ, सुन ले फिर बात, वो काम नहीं करते हम कि फेसबुक में फोटो खींच के डाल दिया, हो गया, खाना पूर्ति कर दिए। आप पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर से पैसा चंदा मांगने का काम नहीं करता, कभी देखा है? अरे गलत होता तो भाजपा आरएसएस के लोग एनएसए में, यूपीए में डाल दिए होते, जेलों में बंद कर दिए होते। कहीं ना कहीं हमारी सच्चाई से भाजपा आरएसएस के लोग डरते, इसलिए कार्रवाई नहीं कर पाते। कन्हैया पर कार्रवाई हुई थी, अरे कन्हैया पर कार्रवाई हुई थी। अरे सुनो पहले बात, सबसे पहले, अरे सुन तो नहीं ले रहे, जिस पत्रकार को, अरे सुन तो लो भाई, मध्य प्रदेश के सीधी जिला में ब्राह्मण पत्रकार को नंगा किया गया था। बलिया में ब्राह्मण पत्रकार को कितना जुल्मो सितम ढाया गया आपको पता ही होगा। हजारों ब्राह्मणों की हत्या गाजर मूली की तरह काट दिए गए। अभी भी 5 ब्राह्मणों की नृशंस हत्या उत्तर प्रदेश में हुई, कोई चर्चा हुई? दलितों ने वोट नहीं दिया, पिछड़ों ने वोट नहीं दिया। अरे किसी एक व्यक्ति विशेष से पूरी जाति को आप आधार नहीं मान सकते। और आप उत्तर प्रदेश में जो चुनाव जीतना और वास्तविकता की खबरों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। 20 लाख ईवीएम आपके घर पर अचार डल रहा है, कहाँ है बता दीजिए। आप पूछे कभी सवाल कि चुनाव आयोग ने खुद स्वीकार किया है कि 20 लाख ईवीएम मशीन गायब हैं। 10-10 चरणों में चुनाव होना, 3 चुनाव चरणों तक चुनाव प्रचार पर कोरोना के केसेस बढ़ने का। अरे सुन, अरे यार बखुला, अमन चोपड़ा 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार जब जी न्यूज़ में था, तब 10 मई 1857 के सिपाही विद्रोह का नायक सावरकर को बता रहा था, जबकि सावरकर गोरे अंग्रेजों का दलाल, माफीवीर, डरपोक, बुज़दिल, कायर सावरकर ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी थी, माफीनामा मांगा था। एक शो चल रहा था जिसमें 6 पैनलिस्ट बैठे हुए थे। तनवीर अहमद जेडीएस के थे, कपिल कुमार इतिहासकार, महेश तिवारी शिवसेना से थे, संगीत रागी जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर आरएसएस के थे, गौरव भाटिया भाजपा के प्रवक्ता थे, अब्दुल रज़ाक खान राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर थे। सावरकर का जन्म 28 मई को हुआ 1883 को, और 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह हुआ। तो माफीवीर, डरपोक, बुज़दिल, कायर, गोरे अंग्रेजों के दलाल को 1857 का नायक बताने की जो कुत्सित प्रयास अमन चोपड़ा जैसे 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकारों ने किया था, वो देश ने देखा, काफ़ी बेहद शर्मिंदगी की बात है। फिर अभी हाल में मैंने देखा है कि वही अमन चोपड़ा देश जलाने की कोशिश करता है। दिल्ली के जहांगीरपुरे के बदले की नज़र से राजस्थान के अलवर में मंदिर तोड़ने जाने की घटना को बताता है। एक बात बताइए, राजगढ़ नगर पालिका में भाजपा
का चेयरमैन है सतीश दुहारिया, तो मंदिर कैसे तोड़े गए ये भाजपा नेताओं को बताना चाहिए, खास करके पुनिया जी को, करोड़ीलाल मीणा जी को। और जब हजारीलाल मीणा जी इसका विरोध कर रहे थे, हजारीलाल मीणा जी के विरोध के बावजूद राजगढ़ नगर पालिका ने 300 साल पुरानी मंदिर को तोड़ने का जो कुत्सित प्रयास किया, जो वहाँ के लोगों के घर पर बुलडोजर चलाए, इसके लिए भाजपा के नेताओं को माफ़ी मांगना चाहिए। 20 लाख ईवीएम कहाँ है? आपके घर प्रचार बन रहा? अरे उस रूम में है सब, और कहाँ है? स्ट्रॉन्ग रूम में है सब। क्या खाते हो? रोटी खाते हो? अरे कम से कम उन 12 कुत्तों से तो भी सीखो कि जिस मालिक का खाते हैं उस मालिक के सामने पूंछ हिलाते। आप लोग देश का खाकर देश को गर्त में ढकेल रहे हो। सवाल पूछो। अरे सुन नहीं रहे, सुनो आपको सुनो, राहुल गांधी आए क्या? ये जाके, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ये सवाल आपको जो कांग्रेस के ऑथराइज्ड प्रवक्ता हैं उनसे पूछना चाहिए। मैं देश के नागरिक, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आपको एक बात बताऊं, हर चीज में आप कांग्रेस पर सुनते नहीं हो, पहले बात लब 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 करते हो, पहले सुनो पहले बात। अरे सुनने रहे, आपके घर में जब बारात आएगी तब आप सब्जी का पौधा रोपोगे क्या? जिस तरीके से बैलेट पेपर कूड़ेदान में पकड़े गए, कूड़े की गाड़ियों में पकड़े गए, आपने नहीं देखा? ईवीएम मशीन, खुद बनारस के पुलिस कमिश्नर ने इस बात को स्वीकार किया कि मूवमेंट में कहीं ना कहीं गलती हुई है। समझो, जो ईवीएम का मूवमेंट किया जा रहा था उसके कुछ पैमाने होते हैं, उस मानक के हिसाब से नहीं हुआ। जब चुनाव हुआ उसके बाद ईवीएम का ट्रेनिंग दिया जाता है क्या? किसको समझा रहे हो? आप ही कातिल हो, आप ही मुंसिफ हो। जब आप सुनो, मीडिया ने सब कुछ समझा दिया जनता को, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। हाँ, तभी तो आप बन गए ना, तभी तो आपको पद्म सम्मान मिलता है ना, तभी आपको ना राज्यसभा में सदस्य बनाया जाता है। नहीं तो देश लूटने वाले, अरे बेवकूफों, शर्म करो, क्या खा रहे हो? अच्छा पहले सुनो पहले। अरे भाई, सुभाष चंद्र कौन है? अरे यार, हम पूछ रहे सुभाष चंद्र कौन है? जो बैंकों में डकैती डालने वाला सुभाष चंद्र को भाजपा राज्यसभा सदस्य कैसे बनाई? बताओ। अब काहे नहीं पूछते हो? अरे आपको दिक्कत क्या है कि आपको बनाना चाहिए? आप जैसे मुजरा गाने वाले को बनाना चाहिए ना। गा रहे हो ना मुजरा, इसी बात का ना मुजरा गा रहे हो, इसी बात का ना मुजरा गा रहे हो। अरे भैया, तुमको भी चैनल खोलना है क्या? 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार, 52 ग्राम गांजे पर नागिन डांस करने वाला, जब बार बार उसी गुजरात में हेरोइन पकड़ा जाता है, उस हीरोइन की चर्चा आप नहीं करते। मुद्रा पोर्ट पर कैसे पकड़ाया, उसके बाद भी कैसे पकड़ाया, तब उसमें नहीं करोगे। आरडीएक्स पर बात नहीं पूछोगे। जब प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सबके रहते हुए ये हथियार कहाँ से आते हैं, खुद प्रधानमंत्री जी बोलते थे, तो आप नहीं सवाल पूछोगे। महंगाई का मौ नहीं प्रधानमंत्री जी बोल पाते, उस पर सवाल नहीं पूछोगे, तो सवाल किस पर पूछोगे? घर में बैठ कर और अपना ही ऑडियंस किराए पर बुला रहे हो, और पब्लिक में रहता है, गेस्ट भी बैठा के सारे सुनो लबरई करते हो। घर घर अगर माँ का दूध पिए हो, घर घर जाके सर्वे करके देखो, औकात पता चल जाएगी। ये जो मदारी का खेल दिखाते हो ना, ये मदारी का खेल, आप दुनिया समझ गई बात को, समझो। मदारी का खेल दिखाना बंद करो। अब भारत में रोजगार भी मिलेगा। पाकिस्तान से जो डिग्री लेकर के आएंगे, अब इंडिया में उनको नौकरी नहीं मिलेगी। कब तक पाकिस्तान का सहारा लोगे? कब तक जिन्ना का सहारा लोगे? कब तक गांधी नेहरू का सहारा लोगे? कभी आत्मनिर्भर तो बनो। आप बताओ ना पंकज जी। अरे सुनो ना पहले बात, 8 साल में कितने लोगों को आपने रोजगार दिया और रोजगार कितना लिया, ये तो बता दो।